नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को सभी जिलों में यातायात को लेकर स्कूल स्तरीय सड़क सुरक्षा क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। जिले के सभी ब्लॉक्स में आयोजित की जा रही दूसरे चरण की प्रतियोगिता के अंतर्गत भिवानी जिले के एसपी वरुण सिंगला के कुशल मार्गदर्शन में स्थानीय सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाकर विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला भिवानी में इस प्रतियोगिता परीक्षा के दूसरे स्तर की परीक्षा का आयोजन किया गया। दूसरे चरण की परीक्षा ब्लॉक वाइज हुई, जो भिवानी में किरोड़ीमल पब्लिक स्कूल, भिवानी खेड़ा में बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिवानी में महाराजा अग्रसेन स्कूल, बहल में मॉडल संस्कृति स्कूल, क्यारू में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तोशाम में जिंदल पब्लिक स्कूल, लोहारू में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। आपको बता दें कि दिनांक 13 अक्टूबर को इस क्विज कॉम्पिटिशन के पहले स्तर की परीक्षा 3 लेवल पर हुई थी। पहले लेवल में कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी, लेवल 2 में कक्षा 6 से 8वीं, लेवल 3 में कक्षा 9वीं से 12वीं व कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया था। पहले स्तर की परीक्षा में सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के करीब 1,30,000 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से 3,980 बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जो कि अब दूसरे स्तर की परीक्षा में भाग लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि इस तरह की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का मकसद विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना तथा उनकी पालना करने के लिए प्रेरित करना है। क्विज कंपटीशन का आज सेकंड राउंड हो रहा है भिवानी जिले का, और जिसमें 7 ब्लॉकों में 7 सेंटर बनाए गए हैं। करीब 4,000 बच्चे इस क्विज कंपटीशन के सेकंड राउंड में परीक्षा में जो है अपीयर हो रहे हैं। और इसके बाद जो इसमें इस लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड में जो बच्चे पोजीशन प्राप्त करेंगे उनका आगे एग्ज़ाम होगा। पहले राउंड में 1,30,000 के करीब बच्चे जिला भिवानी के लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड में सभी सरकारी और गैर सरकारी ITI व कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया। शुक्रवार को भिवानी की एडीसी व भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अनुपमा अंजलि की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत भवन में भिवानी खेड़ा हल्के के सभी BLOs की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव तहसीलदार जयवीर शिवाज के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 27 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक नए मतपत्र बनवाने व पुराने मतपत्र कटवाने, विसंगतियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। श्रीमती अंजलि ने BLO को निर्देश देते हुए कहा कि नए बोर्ड बनाने व संशोधन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों में BLO की सबसे अधिक भूमिका होती है। इसी कड़ी में 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके अलावा नाम व पता संशोधन और वोट कटवाने आदि का कार्य भी करवा सकते हैं। सभी BLO 4 व 5 नवंबर तथा 2 व 3 दिसंबर को अपने अपने बूथ पर बैठकर नए वोट बनाने आदि का कार्य करेंगे। उन्होंने लोगों को NVSP पोर्टल के बारे में भी जागरूक करने के निर्देश दिए। आजकल युवा पढ़े लिखे होने के कारण पोर्टल के माध्यम से घर से ही नए वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं। भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के BLO और सुपरवाइजर को बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता, इस मीटिंग की अध्यक्षता माननीय SDM मैम ने की है। वो भिवानी खेड़ा की ERO हैं। और ये जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये स्पेशल समरी रिवीजन 2024 मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। आज से नए वोट जो डिलीट करवाने, कटवाने हैं और किसी की कोई करेक्शन है, हमारा आज से प्रोग्राम शुरू हो गया है, जो कि 9 दिसंबर तक चलेगा। और आगे 2024 में इलेक्शन संभावित हैं, लोकसभा और विधानसभा। तो हम अपील भी करते हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनाएं। शिकायतों की मीटिंग नहीं थी ये, तो हमने मैडम ने और हमने निर्देश दिए इनको कि ये 4 दिन का जो कैंपेन है बूथों पे बैठने का, 9 से 5 BLO बैठेंगे 4 नवंबर और 5 नवंबर को, और 2 दिसंबर और 3। चीन में चल रहे पैरा ओलंपिक एशियाई खेलों में जिले के गांव सुखपुरा के मोनू घनघस ने शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल व डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके जिले का नाम देश विदेश में रोशन किया है। उसकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों व उसके परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
बता दें कि 2014 में मोनू घंगस को टाइफाइड बनने के कारण उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। 3 साल बाद 2017 में उन्होंने पहली बार पैरा नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया और पहले ही प्रयास में स्वर्ण पदक जीता और 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में भी मोनू ने डिस्क थ्रो में रजत और शॉट पुट में कांस्य पदक जीता था। इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों ने और उनके परिवारजनों ने उसके सुखद भविष्य की कामना की है और विश्वास जताया है कि मोनू पैरा ओलंपिक गेम्स में भी भारत का नाम रोशन करेगा। और ये एशियाड में भी लड़का खेलने के लिए गया था, इसने 2 मेडल जीते हैं और ये इसकी आंखों से बिल्कुल इसको दिखाई नहीं देता। ये 2014 में इसकी टाइफाइड हुआ था, उसमें रोशनी चली गई। जो उससे पहले गेम करता था, इसने दोबारा बच्चों से साथ मिलकर दोबारा हिम्मत किया इसने, तो ये बात 2017 में शुरू किया इसने। फिर 2018 में एशियाड हुए, तो एशियाड में 2 मेडल लिया, एक सिल्वर एक ब्राउन। फिर इसने हिम्मत नहीं आ रही, गेम करता रहा। फिर बोला और पापा मैं ओलंपिक तक जाऊंगा, इसलिए ये करता रहा। इसने प्रैक्टिस में खूब ध्यान दिया। ये अभी भिवानी खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर है। अपनी ड्यूटी कर करके दिन में और ये शाम को हिसार जाता था प्रैक्टिस के लिए। ये अपने हरियाणा का और सारा देश का नाम रोशन किया। इससे सिखलाई लेते हैं बच्चे, बहुत सी याद से आगे बढ़ेंगे हमारा। हाँ जी, इसकी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई थी 2005 में हार्ट अटैक के कारण। फिर इसने मेहनत नहीं छोड़ी, ये चलता रहा। आज इसी खुशी में बीटीएम चौक के ऊपर खुशी में मिठाई बांटी गई। कितना गर्व होता है, इसके बहुत गर्व होता है जी। इसके नेशनल में 26 मेडल हैं जी, गोल्ड, और 4 ये एशियाड के हैं। 23 तारीख को इसने ब्राउन जीता था जी, 26 तारीख को इसने सिल्वर जीता है जी। इससे पूरे देश में और हरियाणा में और गांव में शहर में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। जी ने इसको ट्वीट करके धन्यवाद दिया जी। ये मोनू घनघस है, मेरा भतीजा लगता है। ये 2018 में भी एशियन में मेडल लाया था, सिल्वर और ब्राउन्स। आज 2023 में भी इसने ब्राउन्स और सिल्वर मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल इसने शॉट पुट, इसमें डिस्कस थ्रो में आज जो मैच था 1250 पे, उसमें इसने सिल्वर मेडल जीता है। और 23 तारीख को जो शॉट पुट का था मैच इसका, उसमें इसने ब्राउन मेडल जीता है। तो आज हमें ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव का और हमारा भतीजा ये मेडल लेकर आया है। इसमें प्रधानमंत्री ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्वीट कर इसको बधाई भी। हमारा पोता है। नाम बताओ। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है रघुवीर। मेरा लागा पड़पोता आज खेल में सबसे आगे चल रहा है। मेडल मेरे लिया लग गया है। तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत आगे के लिए क्या मांग? आगे भी लिया होगा। हमारे साथ साथ पूरे हरियाणा, पूरे देश को गर्व है हमारे भतीजे पर। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। उस बचपन से ही उसका खेलों में बड़ी रुचि थी। दुर्भाग्यवश उसकी टाइफाइड में आंखें जाने के बाद भी लेकिन उसने संघर्ष बनाए रखा। खेल को ही अपना जीवन साथी बना लिया उसने। और उसने जो मेडल लाया है, जो दूसरी बार ओलंपिक में, उसमें एशियन गेम्स में जो मेडल लेके आया है, लगातार 2 मेडल, ऐसे ही वो पहले लेके आया था। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमारे पूरे परिवार में एक हमारा छोटा सा गांव है सुखपुरा, और उस सुखपुरा गांव का उसने बड़ा नाम रोशन किया। हमारे गांव से बहुत अनेकों, हमारे परिवार से पहले भी खिलाड़ी निकले हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं। शुक्रवार को हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक घनश्याम सराफ के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि को पुष्प अर्पित करके किया गया। महर्षि वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम नरसिंह मंदिर में शुक्रवार से 3 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं प्रसाद वितरित कार्यक्रम से हुई, जिसके बाद 28 अक्टूबर को भिवानी को स्वच्छ, स्वस्थ एवं शिक्षित बनाने में लगे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक वर्ग व सेवाभावी लोगों का सम्मान समारोह एवं जल व
पर्यावरण संरक्षण की शपथ कार्यक्रम तथा 29 अक्टूबर शनिवार को श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास जी महाराज का रहा। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को न सिर्फ आदि कवि माना गया है, बल्कि वे संस्कृत भाषा के प्रथम कवि भी हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन पर आधारित महाकाव्य की रचना की थी। उन्होंने कहा कि रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने समाज को मर्यादाओं में बांधा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को महर्षि वाल्मीकि के दिखाए मार्ग व उनके आदर्शों पर चलकर अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जयंती का शुभारंभ किया है। आज उनको पुष्प अर्पित करके एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे अधिवक्ता हैं, बहुत सारे क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ बेटियों ने भी, महिलाओं ने भी, बच्चों ने भी भगवान को अर्पित किया है, क्योंकि उनका कहीं न कहीं हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। और रामायण के रचयिता हैं। रामायण के माध्यम से हम इस देश में यदि रहते हैं तो रामायण के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं और जीवन को बनाते हैं। चाहे रामलीलाएँ हों, चाहे रामचरितमानस के माध्यम से, चाहे सुंदरकांड पाठ हो, चाहे रामकथा हो, तो हम कहीं न कहीं ये ऋषि हमें अपना जो उनका ऋण है हम कहीं न कहीं चुकाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जो हमें दिया है उस ज्ञान को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संतों का, ऋषियों का ये देश है, इसमें कहीं न कहीं संत अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं तो समाज का भला होता है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे भी जो भी आयोजन हो, हर आदमी ने मिल कर के किसी भी जाति का हो, उन संतों को मनाना चाहिए। संतों के स्वागत में खड़ा होना चाहिए, उनकी जयंती मनाएं, उनके जन्मदिन को मनाएं, चाहे उनके पुण्यतिथि को मनाना चाहिए। कहीं कि समाज को इकट्ठा करने का अवसर होता है और समाज इकट्ठा होता है तो कहीं न कहीं एक दूसरे की भलाई की कामना की जाती है। और हमने यही कहा है कि जितने भी महापुरुष हैं उनको हम अपने कहीं न कहीं जीवन में ज़रूर जोड़ें, क्योंकि संतों का ये देश, संतों के ग्रंथ। महाराज चरणदास जी के सानिध्य में आज सभी साथियों ने महर्षि वाल्मीकि जी को पुष्प अर्पित किए हैं। हनुमान जोड़ी में 3 दिवसीय कार्यक्रम है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। और ये इस मंदिर के अंदर सबकी जयंती महाराज जी के सानिध्य में मनाते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो संतों की जो प्रेरणा है, महापुरुषों की जो प्रेरणा है, वो सब बच्चों को पता चले, समाज को पता चले। ऐसे कार्य हर स्थान पर होते रहने चाहिए। महाराज जी का रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जी के जयंती के अवसर की पूर्व संध्या पर मैं चरणदास जी के सानिध्य में एक पुष्प अर्पित और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। महाराज जी, संत रैदास, संत कबीर, सभी महापुरुषों की जयंती हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर पहल है और बहुत ही अच्छा शहरवासियों के लिए संदेश भी है। इसके साथ साथ महंत जी एक बात का और संदेश देते हैं कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ। और नशा मुक्त भारत संकल्प अभियान के तहत भी समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसके लिए महंत जी की जितनी प्रशंसा की जाए। 7 अक्टूबर 2023 को परमहंस तपोभूमि योग आश्रम द्वारा श्रीमद् भागवत गीता, रामायण व योग पर आधारित प्रश्नोत्तरी परीक्षा में भाग लेने वाले अनेक विद्यार्थियों में से विवेकानंद हाई स्कूल की कक्षा 9वीं की आध्यात्मिक मानसी ने सभी स्कूलों को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। महाराज कृष्णानंद सरस्वती के सानिध्य में आयोजित परीक्षा के बारे में परीक्षक हंस गुलाटी व बलदेव शर्मा ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कृष्णा कॉलोनी स्थित परमहंस तपोभूमि योग आश्रम द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को श्रीमद् भागवत गीता, रामायण व योग पर आधारित प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर से 2 दर्जन शिक्षण संस्थानों से करीब 4000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसी परीक्षा में हनुमान ढाणी स्थित विवेकानंद हाई स्कूल से करीब 300 विद्यार्थियों ने उपरोक्त विषय को लेकर परीक्षा दी थी, जिसका आज परिणाम घोषित किया गया, जिसमें विवेकानंद हाई स्कूल की 2 छात्राओं और 1 छात्र ने टॉप किया। इसी कड़ी में विवेकानंद हाई स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा मानसी ने परीक्षा में शामिल सभी स्कूलों को पछाड़ते हुए जिले में टॉप स्थान हासिल किया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए परीक्षा के आयोजक हंसराज गुलाटी और बलदेव शर्मा ने बताया कि यह परीक्षा 80 नंबर की थी, जिसमें विवेकानंद हाई स्कूल से 300 के करीब विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और जिले भर से हजारों विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी। कहा कि सभी परीक्षार्थियों में विवेकानंद हाई स्कूल की छात्रा टॉप पर रही है, जिन्होंने रामायण, गीता, रामचरितमानस और योग पर आधारित परीक्षा में 80 अंकों में से 78 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि इसी स्कूल की छात्रा अनामिका ने 75 अंक और साहिल कुमार ने 70 अंक लिए।
किए हैं, जिनका आज विद्यालय में आयोजकों द्वारा सम्मान किया गया। परीक्षा का आयोजन महाराज कृष्णानंद सरस्वती के सानिध्य में किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेकानंद हाई स्कूल की संचालिका सावित्री यादव ने की। कंसंट्रेशन माइंड बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका है, जैसे आप सुबह उठते हो सबसे पहले दोनों हाथों के दर्शन करें, कर दर्शन, जिससे हम कर्म करते हैं। परमात्मा हमारे हाथों से कोई ऐसा कर्म ना कराए भी जिसमें किसी का नुकसान हो। हम इन हाथों से हर किसी का भला करें, यही परमात्मा कहते हैं। उसके बाद हमें धरती माता को प्रणाम करना है। हमें जो कुछ मिलता है वो धरती माता से ही मिलता है, इस बात को आप मान के चलोगे। तीसरी बात यह है कि हम जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के अंदर, उनको प्रणाम करें। प्रणाम ऐसे नहीं, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। लगता तो ऐसे है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है जिससे हमारी आयु, बल, बुद्धि, यश, विद्या अपने आप ही बढ़ जाती है। शनिवार देर रात 1:05 से 2:24 तक लगेगा भारत में खंडग्रास चंद्र ग्रहण। 28 अक्टूबर सायंकाल 4:05 से शुरू हो जाएगा सूतक काल। यह कहना है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा का। उन्होंने बताया कि यह चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, संपूर्ण एशिया सहित अनेक देशों में दिखाई देगा। वहीं उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में तुलसी दल व कुशा का प्रयोग अवश्य करें। खंडग्रास चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को भारत में देगा दिखाई। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण विदेशों में भी दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक सायंकाल 4:05 पर शुरू हो जाएगा, जबकि ग्रहण का आरंभ काल मध्य रात्रि 1:05 पर ग्रहण का आरंभ होगा। ग्रहण का मध्य काल मध्य रात्रि 1:44 पर, जबकि ग्रहण का अंत मध्य रात्रि 2:24 पर हो जाएगा। वृद्ध, रोगी और बालकों को छोड़कर अन्य के लिए भोजन आदि निषेध रहेगा। इस ग्रहण की यह विशेषता है, यह शरद पूर्णिमा को दिखाई देगा, अतः धार्मिक कार्य शरद पूर्णिमा के दिन में ही आयोजन करने और करवाने ठीक रहेंगे। इसके अलावा दुग्ध आदि तरल पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए डाब का डालना, तुलसी पत्र डालना अनिवार्य रहेगा। खीर आदि का बनाना, भगवान को भोग लगाना ग्रहण के बाद में ये कार्य शुरू किया जाएगा। भिवानी के खाड़ी मोहल्ला स्थित एक मकान में 11 वर्षीय बच्चा हिमांशु उस समय हादसे का शिकार हो गया जब वह बच्चा घर के प्रवेश द्वार पर लगे गेट के साथ खेल रहा था। वहीं गेट के नीचे दबने से घायल बच्चे को तुरंत सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने भी परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच आरंभ कर दी है। वहीं एएसआई सुरेंद्र ने बताया कि प्राप्त सूचना से पता चला है कि खाड़ी मोहल्ले में घर का गेट बच्चे के ऊपर गिरने से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में उन्होंने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान हिमांशु पुत्र विनोद खाड़ी मोहल्ला निवासी के रूप में हुई है। वहीं इस मामले में उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ताकि आगे किसी प्रकार की घटना ना हो। किस प्रकार घटना घटी? हिमांशु नाम था और घर के गेट पे झूल रहा था और झूलते समय गेट जो है लोहे का इसके ऊपर आ गिरा और जिसके नीचे दब गया था। दबने के कारण कहाँ घटना घटी है सर? ये अपना जितवाड़ा जोड़ की बात है और अपना एड्रेस खाड़ी मोहल्ला का था। कल शाम को एक जीएच भिवानी से एक ब्रॉडर रुका प्राप्त हुआ था देर रात, जो हिमांशु पुत्र विनोद कुमार खड़ी मोहल्लावासी, जिसकी उम्र 11 साल थी। ये अपना घर पर लोहे का गेट लगा हुआ था, जिसका बता रहे हैं करीब 1 पल्ले का 2 क्विंटल 20 किलोग्राम वजन है, जिस पर वो झूल रहा था, खेल रहा था वहाँ पर, वो जिससे वो निकल कर उसके ऊपर गिर गया। गिरने के बाद उसको जब अस्पताल में लेके उसके परिजन, वहाँ डॉक्टर साहब ने लड़के को, हिमांशु को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम लड़के के पिताजी के बयान पर हमने यह कार्रवाई करी है
और बाद पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। मेरी जनता से यही अपील है कि ये 3 भाई बहन थे। ये हिमांशु सबसे छोटा था जी, और ये एक सिस्टर है, 2 भाई बहन हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।